वो जमाना था जब लोग सच्चाई को दिल से पहचानते थे और रब का नाम होठों से उतरकर रूह में बसता था। उसके सजदे में अंजी थी और होठों पर एक ही सदा, या अल्लाह। और वो जिसके हाथ में इख्तियार था, दिल में घमंड था, वो आई इंसाफ को रौंदने। मगर उसे खबर न थी, जिसे वो रोक रही थी वो रब का वली था। और जहां रब के वली पर हाथ उठता है वहां जमीन गवाह बनती है और आसमान जवाब देता है। वो जमाना था जब लोग सच्चाई को दिल से पहचानते थे और रब का नाम होठों से उतरकर रूह में बसता था। उसके सजदे में आजादी नहीं, आजुजी थी और होठों पर बस एक ही सदा, या अल्लाह। और वो जिसके हाथ में इख्तियार था, दिल में घमंड था, वो आई इंसाफ को रौंदते हुए। मगर उसे खबर न थी, जिसे वो रोक रही थी वो रब का वली था। और जहां रब के वली पर हाथ उठता है वहां जमीन गवाही देती है और आसमान जवाब देता है। एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर रजा का नूर था, जमीन पर सजदा बिछा रहा था जैसे कोई गुलाम अपने रब के दरबार में दाखिल हो रहा हो। और उसी वक्त शहर की गर्द में एक काफिला दाखिल हुआ। एक औरत उसकी सरदार थी जो जुल्म की आंखों से मोमिनों को परख रही थी। उसने ललकार कर कहा, यह शाही रास्ता है, तुम्हारी नमाज की जगह नहीं। और आसमान ने गवाही दी कि उसकी जबान में घमंड है। बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा, मेरी रकतें रब के हुजूर हैं, तेरा कहर हो या करम, मेरा सफर वही है। और फिर कहर की लाठी चली, मगर जिस पर चली उसका जिस्म झुका, रूह नहीं। वो जमीन पर गिरा मगर उसका सर नहीं झुका, वो सिर्फ रब के आगे झुकता है। सजदे में उसने कहा, या मालिक यौमुद्दीन, मैंने अपना मुकदमा तेरे सुपुर्द कर दिया। 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कंजा ने अपना फैसला जाहिर कर दिया। और वही काफिले वाली औरत अपनी बेटी को मौत से जूझते देखती है। हकीम ने कहा, शाफी सिर्फ वही है जो आसमानों में है। और उसकी आंखों में अब आंसुओं के सिवा कुछ न था। उस रात ख्वाब में एक आवाज आई, जिस पर तूने हाथ उठाया वो रब का वली था। सुबह होते ही उसने अपने रुतबे से खुला लिया और कहा, मैंने जुल्म किया था। वह उसके कदमों पर गिरी, कहा, मुझे माफ कर दो ऐ रब के वली। उसने कहा, मैंने तुझे माफ किया ताकि मेरे रब का करम तुझ पर हो। और जो देखने वाले थे सब ने कहा, अल्लाह की अदालत में देर है, अंधेर नहीं।